विवेक सर को। गुरुजी बच्चों की बड़ा एक डाउट है कि सर लिस्ट क्या रहने वाली है, लिस्ट क्या रहने वाली है, तो उनको एग्जैक्ट सटीक जो लिस्ट है हमने बताया 31 तारीख को विवेक सर आपको देंगे, इसके बारे में बच्चे बहुत पूछ रहे हैं गुरुजी। गुड गुड। चलिए देखिए, लिस्ट का ऐसा बेटा, जब तक आज का और कल का पेपर नहीं हो जाता तब तक पता नहीं चलेगा कैसे है। फिर हमने क्या सोचा है कि बहुत इस बार ना मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे कि आया 31 का पेपर हुआ खटाक से बता दी। मतलब हमने क्या सोचा है, पहले एक बड़ा सर्वे करेंगे। सर्वे मतलब 5-10 लाख बच्चे उसमें भाग लें, आप आपके साथी, जिसका भी बहुत ईमानदारी से अपनी कैटेगरी, अपना रॉ स्कोर बताएं, अपनी शिफ्ट बताएं, डे बताएं, 4 चीजें, दिन, शिफ्ट, कैटेगरी और रॉ स्कोर। उसके बाद में महिला पुरुष भी, उसके बाद में हम लोग उस सर्वे के आधार पर, क्योंकि देखो 1000, 2000, 5000, 10,000 इनसे कभी भी 30-35 लाख बच्चों का डेटा का एक वो नहीं निकल पाएगा अंदाजा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 तरह की चीजें बता पाऊं। एक की अगर आप रनिंग कर सकते हैं, देखो मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको रनिंग का बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई इतना, बिल्कुल, क्योंकि वो कोई मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। और कभी भी जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो अगर कोई आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा है तो वो थोड़ी सी मेरे विचार में भूल है, क्योंकि वो मल्टीपल शिफ्ट में किस तरफ को शिफ्ट होगा, कितना नॉर्मलाइजेशन। जैसे जीडी में मैंने क्या देखा, 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। अब कोई भी इंसान ये गैस नहीं कर सकता कि 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मैंने जिसके 134 मार्क्स थे उसके 148 होते हुए देखे। 34 मार्क्स कितने होते हुए देखे मैंने, जरा बताना कमेंट्स करके। 148 14 मार्क्स का, तो हम इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं सोच सकते ना, किन कारणों पर। एक्यूरेसी बहुत मैटर है, पर हाँ ये जरूर बता देंगे कि आप लोग रनिंग करो। फिर उसके बाद में है कि आपका स्कोर कैसा है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कम स्कोर है, मान लो हमने ज्यादा कट ऑफ बता दी, मान लो सही भी बताई, जैसे मैंने लेखपाल में बिल्कुल सही बताई कि भाई 82-84 ऐसे करना, तो जो जिसका थोड़ा सा कम स्कोर रहता वो गालियां देता, उसको कम स्कोर का दोष किसी को तो चाहिए ना। हम सब क्या करते हैं, हमारी कोई कमी है, हम दोष किसी और पर डाल देते हैं। उस दोष को डालने के 2 बड़े फायदे होते हैं, मन को संतुष्टि मिलती है, तो जिसके कम मार्क्स आए वो किसी को तो दोष देगा, तो मास्टर को पकड़ लेता है। वही मास्टर जिसने उसको कलम सिखाई, जिसने उसको पढ़ाया, 2 मिनट में उसी को 4 गाली दे देगा। आजकल यही तो कलयुग है, यही तो बदल रहा है। पर मैं आपको कम से कम इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, जनरल, ओबीसी, SC, ST, फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड, स्वतंत्रता सेनानी, एक्स सर्विसमैन, महिला, तो आप कम से कम इतने मार्क्स से, इतने क्वेश्चन सही है तो जाओ आप फिजिकल की तैयारी करो। हालांकि इसका फिजिकल इतना टफ नहीं है, बहुत आसान, लेकिन फिजिकल होता है। 2 महीने की तैयारी तो चाहिए, स्टेमिना चाहिए, दर्द को खत्म करना है, सिन पेन वगैरह होता है, वो सब कुछ खत्म करना है। एक चीज मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट में बाहर निकलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सीरियस लेना चाहिए। और इस बार हमने एक और चीज सोची, अगर तुम सब लोग कहोगे, बोलो बताऊं, कि हम लोग भर्ती बोर्ड से डिमांड करेंगे कि मेरिट मेडिकल के बाद लगाए। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल में निकल जाते हैं और मेरिट फाइनल मेडिकल से पहले लग जाती है। तो पिछली वैकेंसी में भी 7000 पोस्ट खाली रह गई। अब 60,000 वैकेंसी, उसमें से मान लो 7-8 हजार खाली रह गई, तो नुकसान किसका हुआ, तुम्हारा हुआ ना। तो हम सब इन सब चीजों के लिए लड़ते हैं, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो हम हमेशा आपसे चाहते हैं कि आप भी ऐसी चीजों में, उसमें आप कैसे नहीं पूरा दिन जाता है, अगर लगे हमारे भड़काने से ऐसे नहीं, अगर लगे कि बात नीतिगत है, बात बिल्कुल सही है, तो आपको भाग लेना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा मैं, पेपर आने वाला है बच्चा, बस 2-3 मिनट में, तब तक इस बात को आप अच्छे से सुन लो। अभी हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग लेखपाल खुली भर्ती के लिए, क्या होता है आप जानते, पैड से भर्ती होती है, वही टॉप बच्चे सारे एग्जाम में बैठे रहते हैं, एक में सिलेक्ट होते हैं, उसे छोड़ के दूसरे में बैठ जाते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं सीट को। उत्तर प्रदेश में रिजर्व लिस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, रिजर्व लिस्ट होनी चाहिए। उन बच्चों ने मेहनत की, उनको फल मिलना चाहिए, रिजर्व लिस्ट होनी चाहिए। जिन बच्चों ने मेहनत की है उन बच्चों को फल मिलना चाहिए। बोलो गलत तो डिमांड नहीं करता। इसी प्रकार जो आने वाली 1 लाख वैकेंसी है, अब मुख्यमंत्री जी झूठ तो बोलेंगे नहीं, उन्होंने पोस्टर पे लिखा आगामी 2 वर्ष, और अगर वो 2023 को काउंट कर लें तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। हमें पता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे कभी झूठ नहीं बोल सकते, संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते।
आगामी का मतलब आगामी होता है हिंदी में। हिंदी के दो मास्टर हैं हमारे पास, दोनों कह रहे हैं आगामी का मतलब आने वाला, विगत नहीं है। तो 1 लाख वैकेंसी का कैलेंडर भी मांगेंगे। इसके अलावा पीएससी और जेल वार्डर तो तुरंत, ऐसा ही पीएससी जेल वार्डर तो तुरंत, अभी तुरंत कैलेंडर चाहिए उसका। तो बोलो गलत तो नहीं? तो तुम अगर एग्जाम्पल का साथ देते हो, तुम साथ रहते हो, तो हम लोग ऐसा समझो कि हम लोग आवाज उठाते हैं, हम आवाज उठाने के लिए ही, तो उसमें सब लोग साथ रहा करो। बोलो ये कोई गलत चीज तो नहीं है। पेपर भी दिखा रहा हूं, पेपर भी दिखा रहा हूं। ए बेसबर इंसान, ए अधैर्य इंसान, थोड़ी देर रुक जा, धीरज रख, नहीं तो इतना जल्दबाजी में रहेगा तो कुछ नहीं होगा। जल्दी का काम शैतान का। आराम से ठंडा खा, मुंह फूक जाएगा तेरा। पेपर दिखा दो, अरे आने तो दे, पेपर दिखा दो, बना दूं, बोल पेपर बना दूं। अरे कैसे कांस्टेबल बनेगा? तुरंत हाथ कर देगा, लाओ, तुरंत कोई वीडियो बना लेगा। धैर्य रख, धैर्य, धीरज, धैर्य हाथ रखो, धीरज, धीरज, धीरज चाहिए तुम्हारे अंदर। तो इस बार अभी अगले 3-4 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर लाएंगे, बढ़िया बढ़िया तैयारी करेंगे। और देखो हमने तैयारी को रुकने नहीं दिया है। 3 तारीख की मैंने जितनी शिफ्ट हुई है अभी तक, सबका एक बार में सॉल्यूशन फिर से मैराथन लगा दी हिंदी की, कि नई भर्ती आएगी और नहीं आएगी हम लेके रहेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को झूठ नहीं बोलने देंगे। अगर उनके मुंह से निकल गई तो फिर निकल गई, हम लेके रहेंगे। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी झूठ बोले, संत महात्मा, तो दुनिया गारत हो जाएगी, कलयुग सुनामी आ जाएगी, कलयुग खत्म मामला। हम नहीं बोलने देंगे। हमने कहा जी तुमने कहा आगामी तो आगामी करेंगे। बस बेटा आने वाला है। ये क्या नाम है? विजय यादव। यादव जी थोड़ी देर रुक जाओ मेरे भाई, धैर्य रखो, धैर्य रखो, कृष्ण जी जैसा धैर्य, धीरज रखो। ये तुम अधीर मत हो जल्दी से। पेपर भी आ रहा है, अरे बाहर तो निकलने दो। अरे 12:05 पे पेपर छुड़ता हो कंप्यूटर, 12:05 पे। उससे आदमी को निकलने में भी टाइम लग जाता है, 3-4 मिनट। फोटो खींचने में भी लग जाती है 2-3 मिनट। अरे वहां से निकाल दूं? अरे कैसे कैसे बालक है। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है तुम कैसे करोगे फौज उसमें जाके, पुलिस में। बहुत खतरनाक खतरनाक एसएचओ मिलेंगे तुम्हें। मेरी बेइज्जती मत करा देना। 60,244 भर्ती वालों, हर जगह तुम्हारे चर्चे होने चाहिए। क्या ईमानदार बच्चे आए, क्या बढ़िया बच्चे आए। धीरोदात्त बनो तुम, धीरोदात्त। लो आ गया पेपर, कैसी बात कर रहे हो। और सभी साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि उस पर आ गया है तुम्हारा साथी। तो यहां पर यार भाई तुमने क्या किया, ये क्या कर देता हूं। तो आप सभी लोगों की उसके लिए समस्या को खत्म करने के लिए हिंदी में शुरू कर रहा हूं, मां सरस्वती की कृपा से। सर थोड़ा साइड हो जाइए, पकड़ने पकड़ा नहीं। तो लो जी आ गया पेपर, हो गया। नहीं भी आता है ऑप्शन से करो, और इतना इजी होगा आप सोच नहीं सकते। चलिए हिंदी आ गई है, मां सरस्वती का नाम ले लो और सब लोग बहुत सावधानी से उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है अनादि के सलिल होता है पानी का जल का, रूपा से कोई मतलब नहीं, चाह होती है इच्छा। सच से आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अनाज का क्या हो जाएगा? अन्न, शस्य, धान्य। चलिए कहावत में आप सभी जानते आवत, कितनी बार कहा है साथी? कहावत में क्या हो जाएगा? आवत। जबकि बनावट इत्यादि में क्या हो जाता है? यह साथी आवट हो जाता है, सब कराए हुए। इसमें आवट, वही महावट होता शब्द, तो महावट में केवल वट होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहावत है तो कौन सा प्रत्यय हो गया? आवत। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो गया? विस्मय। भय हो जाता है भयानक रस का। क्रोध हो जाता है साथी रौद्र रस का। उत्साह किसका हो जाता है भैया जी? वीर रस का। सही मुहावरा, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसका क्या हो जाएगा सर? मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना। देखो कैसे कैसे। पानी पानी होना तो केवल लज्जित होना है, ये हो नहीं सकता। दुर्गति करने का यहां पे बनेगा नहीं, और झेप जाने का भी नहीं बनेगा।
यहां पर आप व्यक्ति मीठी मीठी बात कर रहा है और फिर आपकी लज्जित कर रहा है आपको, तो यहां पर क्या जाएगा सर, मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना। चलिए ये तो बहुत ही अच्छा अलंकार आ गया, कल भी हमने रात में भी पढ़ा है, मैराथन में भी पढ़ा है। अर्थालंकार पूछा इनमें से, आप जानते हैं रूपक अर्थालंकार होता है, श्लेष यमक अनुप्रास क्या है, ये तीनों शब्द अलंकार है। जब क्रिया का प्रयोग ध्यान दीजिएगा कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता के लिंग वचन और कारक, मतलब क्रिया किस पर निर्भर है, कर्ता पर, तो यहां पर कौन सा वाच्य होता है सर, कृत वाच्य होता है। कर्म पर निर्भर है तो कर्म वाच्य, दोनों में से किसी पर नहीं है तो भाव वाच्य, मिश्र वाच्य जैसी कोई चीज नहीं होती। अव्यय का भेद नहीं है, अव्यय के 4 भेद होते थे, कितनी बार 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 रिपीट कराया भाई। देखिए क्रिया विशेषण भी होता है, संबंध बोधक भी होता है, विस्मयादि बोधक भी होता है, और एक आ जाता है बच्चा समुच्चय बोधक। चौथा भेद समुच्चय बोधक, ये परिमाण बोधक नहीं होता,